तो आज जो मैं चैप्टर लाऊं ये हमारा क्लास 9 का मोशन चैप्टर। ये चैप्टर बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं इतने सिंपल वे में पढ़ाऊंगा ना कि मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर मुझसे अच्छा, मैं वैसे नहीं कर मुझसे अच्छा नहीं, मतलब इतनी सिंप्लीफाई वे में, इतनी इजी तरीके से आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ना, आपने ना ही स्कूल में, ना ही यूट्यूब पर, ना ही कहीं और से पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन के नाम से। ठीक है, तो ये मोशन होता क्या है? मोशन बोलते हैं गति। गति यानी कि जैसे मैं यहाँ से अपने यहाँ पे जा रहा हूँ, लोकेशन बदल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अभी यहाँ पर चला जाता हूँ, यानी कि मैं अपनी जगह बदल रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, ठीक है, आप अभी अपनी कुर्सी पर बैठे हो, आप मोशन में नहीं हो, आप हो रेस्ट में। ठीक है, लेकिन आप उधर खाना खाने जाओगे, इधर उधर जाओगे, अपनी जगह बदल रहे हो, लोकेशन बदल रहे हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोशन। तो सबसे पहले हम इन दोनों की हेडिंग डाल देते हैं कि मोशन और रेस्ट होता क्या है। ठीक है, सबसे जो हमारा फर्स्ट होता है ये होता है हमारा मोशन, कि व्हाट इज मोशन। ठीक है, एंड सेकंड वाला जो हमारा होता है वो होता है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्या होता है? ठीक है, मैंने मोशन आपको बदल दिया कि अपनी लोकेशन को बदलना। ठीक है, ठीक है, चेंजिंग चेंजिंग पोजीशन, यानी कि अपनी जगह, अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन। चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, आप, हम, या कोई वस्तु, जिसको हम क्वेश्चन में या अपने चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब इस विद टाइम का क्या मतलब है मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, विद टाइम। और रेस्ट किसको बोलते हैं हम? ठीक है, डज नॉट, डज नॉट चेंजिंग चेंजिंग द पोजीशन, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, अब इस विद टाइम का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ पर चल रहा हूँ, अब आप गाड़ी लेके या कार लेकर या पैदल अपने स्कूल जा रहे हो, यानी कि आप अपनी लोकेशन बदल रहे हो, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो कुछ समय तो लगेगा ना विद टाइम। एक मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, समय तो बीतता जा रहा है, अभी मैं हूँ खड़ा हूँ, 1 घंटे तक खड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह कहीं गया थोड़ी हूँ, यहीं पर खड़ा हूँ ना, यानी कि समय तो जा रहा है लेकिन अपनी लोकेशन में नहीं बदल रहा हूँ। तो रेस्ट यही होता है, डज नॉट चेंजिंग द पोजिशन और लोकेशन विद टाइम। ठीक है, समय बीतता जाता है, समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ठीक है, और जो अपना मोशन होता है एक अपनी पोजीशन चेंज करना विद टाइम, मतलब टाइम तैयार होता है, ये टाइम तो जाहिर है टाइम किसी के हाथ में थोड़ी है। तो ये तो हेडिंग मानते हो गलत मतलब लिखवाते हैं, सही है, लेकिन टाइम वगैरह लिखवाने का क्या फायदा। लेकिन बच्चों को इसलिए क्योंकि आगे 11th में 12th में बहुत अच्छे तरीके से काम आती है, तो उस हिसाब से हमें समझा के चलना पड़ता है। तो एक और जो चीज़ है ये मोशन के ऊपर है। तो मोशन जो चीज़ है कि मोशन मतलब जैसे कोई लोकेशन चेंज करना, कोई चीज़ चल रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जैसे मान लो आप देख रहे हो चीज़ चल ही रही है, तो जरूर नहीं वो चीज़ चल ही रही हो, वो तो आपको लग रहा है ना कि चल रही है, क्या पता मुझे ऐसा लग रहा हो चीज़ नहीं चल रही है। ये आप क्या बात कर रहे हो? जैसे कि मैं अभी एक बस में बैठा हूँ या अपनी बाइक पर बैठा हूँ, मेरे सामने मेरा फ्रेंड बाइक चला रहा है या बस में हम दोनों साथ बैठे हैं, अब वो भी मुझसे बगल वाली सीट में बैठा है, मैं भी उसके बगल वाली सीट में बैठा हूँ। अब मेरे लिए थोड़ी ना वो बदल रहा है, ना मैं उसके लिए बदल रहा हूँ। लेकिन एक इंसान अभी सड़क पे खड़ा है, अभी हमारी बस जस्ट उसके सामने ऐसे खड़ी है, और फिर हमारी बस ऐसे यूँ, मतलब यूँ आई थी, यूँ खड़ी हुई, फिर वो यूँ चली गई। तो हम तो जब वहाँ से आए थे, आ रहे थे, तब भी बैठे हुए थे बस में, रुकी बस, जब भी बैठे हुए थे बस निकल गई तब भी। लेकिन जो इंसान खड़ा है वो क्या देख रहा है, यार ये बस यहाँ से आई और फिर अपना ऐसा चली गई। यानी पहले वो दो लड़के खिड़की में से जो बात कर रहे थे वहाँ पे मैंने देखे, फिर यहाँ पर आ गए, फिर वहाँ पर आ गए, यानी कि अपनी लोकेशन तो बदल ली ना। अब लोकेशन ये अलग बात है, समझ रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि आप देखने वाला कौन है। जैसे कि अभी हम लोग अर्थ पर हैं, आप, मैं, ये सारी दुनिया अर्थ पर है, लेकिन हम सन पे जाके या मून पे जाके, सन और मून अर्थ से बाहर हैं, वहाँ से हम अर्थ को देखें कि जैसे कि अब साइंस में कहते हैं कि अर्थ जो हमारी है, पृथ्वी है, ये हमारी गोल गोल राउंड करती है, मतलब ये घूमती रहती है। अब वो लोग हमें देखेंगे, वो लोग अर्थ को देखेंगे, अर्थ तो घूमता रहता है, तो हम लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन आप, हम क्या, अभी मैं यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ, गोला गोला घूम रहा हूँ। तो जो ये जो मोशन टर्म है ये रिलेटिव टर्म है, इसलिए कहते हैं मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, मोशन, मोशन इज अ रिलेटिव रिलेटिव टर्म। ठीक है, मतलब जो मोशन है इसको, ये हमारा रिलेटिव होता है कि देखने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है। ठीक है, ठीक है,
और अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है, ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस क्या होती है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैं आपको बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा, ठीक है। ये अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है दूरी। जैसे मुझसे आपकी दूरी है, मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हो, कितने किलोमीटर, मुझसे इस फ़ोन की दूरी है 10 मीटर 5 मीटर, ठीक है। अब जैसे कि आप कहाँ पर बैठे हो, मान लो आप बैठे हो दिल्ली में, ठीक है, और मैं दिल्ली के पास रहता हूँ एक जगह सोहना में, ठीक है। अब जो ये तो है दिल्ली, ये हमारा सिटी कौन सा है, ये सिटी है हमारा डी, दिल्ली, ठीक है। और मेरा जो सिटी है वो है ये एस, सोहना, ठीक है। अब दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं, दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं। एक मैं यहाँ से गया, ये अपने एक एरिया है पटौदी, ठीक है, कहाँ गया, पटौदी। एंड दूसरा है एक एरिया यहाँ पे बल्लभगढ़, ठीक है, बल्लभगढ़। अब पहले मैं गया पटौदी, पटौदी से मैं गया दिल्ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी थी 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी थी 5 किलोमीटर। अब ऐसा ही मैं सोहना से गया बल्लभगढ़, यहाँ से यहाँ की दूरी भी 5 थी, सॉरी 5 किलोमीटर थी, और यहाँ से मैं गया दिल्ली, यहाँ की दूरी थी 7 किलोमीटर। तो ये हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा है, ठीक है, जैसे ये दोनों बराबर हैं, ये 5 है, ये इससे थोड़ा बड़ा है। तो ये रास्तों के ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कैसे जा रहे हो, ठीक है। तो मान लो मैं चाहे यहाँ से जाऊँ, चाहे मैं यहाँ से जाऊँ, और चाहे मैं सीधा इस रोड से सीधा दिल्ली पहुँच जाऊँ, चाहे इसकी दूरी हो मान लो 5 है या फिर 7 मान लो, ठीक है। तो हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी सड़क यहाँ से है, हमें यहाँ से जाना या हमें काम है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से हम सीधा दिल्ली गए या यहाँ से गए, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ही चले गए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, हम अपन लोग गए यहाँ से, तो 5 और 7 यहाँ पर हमारी कितनी दूरी हो गई, 5 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो हमारी दूरी बन गई, ये बन गई 12 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस, हमारा दूरी कितनी थी, 12, ठीक है। यहाँ से हम गए 5 और 5, यहाँ से हमारी दूरी बन गई 10 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी कुछ होगी, मान लो 7 किलोमीटर। तो ये तो होती है हमारी डिस्टेंस। यहाँ से मान लो ये हम सीधे गए दिल्ली, ये हमारी 7 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस रास्ते से आप जा रहे हो। आप सीधा जा रहे हो, उड़ मुड़ कर जा रहे हो, आप पूरा देश दुनिया घूम कर जाओगे तो दूरी उसी हिसाब से सारे किलोमीटर जुड़ जाएंगे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ना ही इस रास्ते को देखता है, ना ही इस रास्ते को देखता है, ना ही इस रास्ते को देखता है। हालांकि ये तो सीधा है, सीधा पहुंच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे ही लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब समझना कि जो हम डिस्टेंस पढ़ते हैं, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, दुनिया का कोई टीचर ये नहीं बताएगा। जो डिस्टेंस होता है ये हकीकत होती है हमारी या आपकी, असल ज़िंदगी में जिस तरीके से जाते हैं हम अपने किलोमीटर जोड़ते हैं। लेकिन आप घर पर बैठकर या मैं बैठकर सोचूं कि यार मुझे वहाँ पर जाना, ये रास्ता ये है, यार काश यहाँ से सीधा रास्ता होता ना, एकदम यहाँ से सीधा जाता हम, ठीक है। ये रास्ता वास्ता जो खेत वेत में कुछ नहीं होता, हम यहाँ से सीधे अपने उस लोकेशन पर जाते। तो हमें मन में अपनी खुराफात चलती है ना, तो सेम यही खुराफात डिस्प्लेसमेंट है कि हम कहीं पर बैठकर कहीं की भी लोकेशन, हम रास्ता नहीं देखते, हम सीधा अटैच कर देते हैं उसको रास्ते को, कि अपने जहाँ बैठे हैं वहाँ से और जहाँ हमको जाना है, ठीक है, जिस लोकेशन पर हम जाना, हम रास्ते को नहीं देखते, हम सीधा वहाँ से ऐसे लाइन अटैच कर देते हैं कि हमारे यार ऐसा रास्ता होता है, हम सीधा चले जाते हैं उसको। यही डिस्प्लेसमेंट है। अब जो ये रास्ता है ना, अब जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो इसको नहीं देखेगा, वो इसको नहीं देखेगा। डिस्प्लेसमेंट होता है ये जो इनिशियल पॉइंट है, यानी कि ये जो मेरा घर है, इस घर से मैं दिल्ली गया तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से निकलकर मैं अपनी दिल्ली गया, मैं इंस्टीट्यूट गया, ठीक है। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। अब ये जितनी भी दूरी है 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटी जो दूरी होती है, ठीक है, किसी इनिशियल से फाइनल पॉइंट, यानी कि जहां से हमें चलना है और जहां पर हमें पहुंचना है, इसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी, और सबसे छोटी दूरी कैसे बन सकती है, जाहिर सी बात है हम सीधा जाएंगे तो सबसे छोटी बनेगा। हमें कहीं भी जाना है तो हम अपनी लोकेशन एकदम यूं तीर यूं अपना एरो सीधे तो जाएंगे। अगर हम यूं घूम के जाएंगे तब भी बहुत एरिया कवर होगा, यूं घेर के जाएंगे, घूम कर जाएंगे तब भी एरिया कवर होगा। कैसे भी चले जाओ, सबसे आसान जो रास्ता वो है सीधा जाना एकदम। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैं पहले आपको हेडिंग लिखवा देता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, फिर मैं आगे बात करूंगा, ठीक है।
तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है, मैंने बताया ना, असल जिंदगी जो होती है, एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल मतलब असल, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा आपको, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। एक्चुअल यानी असल में, रियलिटी में, ठीक है। ये एन आर है, ठीक है। असल, ठीक है, असल। एक्चुअल पाथ, रास्ता, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड यानी कि तय किया गया है रास्ता, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, वो होता है डिस्टेंस, ठीक है। वो होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, यानी कि जहां से आप चल रहे हो, जहां आपको पहुंचना है, ठीक है। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, यानी कि जहां से आप चल रहे हो, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, जो आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है, जहां पर आपको पहुंचना, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये हमें लोकेशन, मतलब ये हमें एक लोकेशन के साथ बताना पड़ता है, ये हमें डायरेक्शन के साथ बताना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कि मैंने आपको जो अभी समझाई भी, ये बहुत आसान है समझने में। जैसे मैंने आपको बताया ना, कि मैं यहाँ पे थोड़ा, मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको रफ कर यहाँ पर, कि हम मान लो यहाँ से चल रहे हैं, हमें इस जगह पहुँचना है, हम ऐसे गए, ठीक है, ऐसे गए, या फिर हम यहाँ पर ऐसे पहुँच गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो गए हैं, ये डिस्टेंस, इसमें हमें कुछ नहीं बताना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया ना, अब ये हमारा शुरू पॉइंट, यानी ये हमारा घर है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमें यहाँ पहुँचना है, तो यानी ये हमारी 7 किलोमीटर की दूरी, यानी डिस्प्लेसमेंट है हमारी 7 किलोमीटर। लेकिन हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी। मान लो हमें नॉर्थ की तरफ जाना है, तो ये हमें एरो ऐसे दिखाना पड़ेगा कि नॉर्थ की तरफ। अगर मान लो मैं बोल दूँ 7 किलोमीटर, तो अगर मान लो मैं बोल दूँ 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर तो इधर भी हो सकता है, तो फिर तो हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा कोचिंग सेंटर तो ये है, पहुंचना तो हमें ये है। मैं बोल दूँ 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ, तो वो तो हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। हम लगा ले 7 किलोमीटर नीचे की तरफ, वो तो नहीं है। तो हमें तो एग्जैक्ट लोकेशन देनी पड़ेगी ना, और वो किस चीज़ से पता पड़ेगी? एरो से। वो किस चीज़ से पता चलेगी? मैग, मतलब उसको जिसको बोलते हैं डायरेक्शन से, दिशा से, ठीक है, कि हमें इतना, यानी कि हमें 30 किलोमीटर चलना है नॉर्थ में, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जिसमें हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो यानी कि इस वैल्यू में, वैल्यू के साथ कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इसके साथ में हमें अपनी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि हम किस तरफ चलना है, ठीक है। तो ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी है? इसको हम बोलते हैं वेक्टर। क्यों वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू के साथ, यानी कि जितनी भी वैल्यू, उसके साथ हमें क्या बतानी पड़ती है? वैल्यू के साथ प्लस में डायरेक्शन। लेकिन लोकेशन में वो, लेकिन डायरेक्शन, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है, इसमें हमें ऐसा कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो डायरेक्ट ऐड करना, भाई यहाँ से यहाँ तक का रास्ता 5, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ तक का 4, 3, 2, जो भी है अपना ऐड करके बताना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कोई वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, यहाँ पर हमें केवल बतानी पड़ती है वैल्यू, ठीक है। अब इसके 2-4 पॉइंट और है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है ना, इसकी वैल्यू हमारी प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, एंड हमारी इसकी वैल्यू हमारी प्लस भी आ सकती है, इसकी वैल्यू हमारी माइनस भी आ सकती है, और इसकी वैल्यू हमारी 0 भी आ सकती है। अब ये कैसे, ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। लेकिन जो हमारी डिस्टेंस होती है, इसकी वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आएगी, कभी भी 0 नहीं आएगी। नेवर बी माइनस और 0, ठीक है। ये क्यों नहीं आएगी? अब भाई डिस्टेंस का मतलब मैंने क्या बताया? दूरी। अब मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ, घर की तरफ या कहीं की तरफ, मैं अपनी दूरी तो तय करूँगा, वो 0 थोड़ी हो सकती है कि मैं 0 किलोमीटर चला या 0 मीटर चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको गौर करो क्या बताया था, कि जहां से आप चल रहे हो, जो आपकी इनिशियल पॉइंट है, यानी कि आप अपने घर से निकल रहे हो, ठीक है, तो आपको कहीं जाना डेस्टिनेशन पे। मान लो आपको डेस्टिनेशन जाना है, कोचिंग में जाना है, लेकिन वो कोचिंग कहाँ पर है? वो कोचिंग कहाँ पर है? यानी कि आप गए घर से बाजार,
बाजार से आप वापस आए अपने ही घर, देखा तो घर में ही कोचिंग है। मतलब अब मेरा ये शायद एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, कि मेरा कहने का मतलब मैंने कोचिंग का तो आपको एग्जाम्पल दिया था कि इसका मतलब है इनिशियल से फाइनल पॉइंट। मान लो आप निकले घर से बाजार सामान लेने के लिए 5 किलोमीटर, फिर आप वापस 5 किलोमीटर चल के अपने ही घर में आ गए, यानी कि आप अपने ही घर से निकले थे। इनिशियल पॉइंट यानी आपका वही घर था, और सामान लेकर आपकी फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, वो भी था आपका घर। यानी कि आप घर से ही निकले और घर को ही वापस आ गए। मान लो यहाँ से आप अपने घर से निकले 5 किलोमीटर सामान लेने के लिए, ठीक है, ये आपकी दूरी हो गई। फिर यहाँ से आप वापस आए 5 किलोमीटर, तो आपने डिस्टेंस कितनी तय की, आपने घर से सामान लेने मार्केट गए, मार्केट से सामान लेकर वापस घर आए, तो आपने डिस्टेंस दूरी कितनी तय की, यानी 5 किलोमीटर आप चले, फिर 5 किलोमीटर आए, यानी डिस्टेंस तो हो गया आपका 10, डिस्टेंस तो हो गया आपका 10 किलोमीटर। लेकिन आपकी जो है कि डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में, यानी जहां से आप चले और जहां पर आपको खत्म हुआ जो फाइनल पॉइंट, उसके बीच की दूरी क्या है, आप घर से ही चले वापस घर को ही आ गए, तो आपकी दूरी क्या हो गई, 0। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। और नेगेटिव का मतलब क्या बताया, नेगेटिव मैंने बोला था कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में है, कि भाई असल में आप जो मतलब एक बार असल जिंदगी में जो चीजें चलती हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल में, मतलब एक्चुअल में असल जिंदगी में। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा कोई क्वेश्चन है या कोई हमारे जैसे अभी चैप्टर दे रहे हैं, इनके ये आंसर निकालने के लिए या फिर मैथमेटिकली ये चीजें बनाई गई, असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब बोलेगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी, जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ बना देता हूँ। ये हमारा मतलब ग्राफ मतलब आप समझ लेना, ग्राफ इतना तो आप समझते हो गए। ये ग्राफ मतलब एक ऊपर की लाइन एक साइड की लाइन, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है यहाँ पर 0, ठीक है। अब ऊपर चलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे नीचे भी 1 2 3 4 5, ऐसे आगे की तरफ भी 1 2 3 4 5। अब जो ऊपर की तरफ है ना पॉजिटिव, ये तो है प्लस, और जो नीचे की तरफ है इसमें -1 -2 -3 माइनस, अभी आगे की तरफ है ये प्लस में, ठीक है। लेकिन पीछे की तरफ होगा तो -1 -2 -3। ये हमारी मैथमेटिकली ऐसा होता है। अब मान लो हमारा जो इनिशियल पॉइंट ऑब्जेक्टिव शुरू में यहाँ पर है, ठीक है। अब वो यहाँ से पहले गया आगे 4 पर, ठीक है, 4 पर 4 किलोमीटर। अब फिर वो वापस आ गया 2 पर, -2 पर, यहाँ पर यानी 4 और 2 6 किलोमीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस देखी जाएगी ना, डिस्टेंस तो डिस्टेंस 10 ही होगी, 4 और 6 यानी कि 10 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट देखें ना, तो ये है हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनली हम पहुंचे -2 पर, यानी कि 0 से -2। तो यहाँ पर हालांकि हमने दूरी ही तय की है, भाई हम इधर की साइड चले, लेकिन चले तो हैं हम 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को माइनस में क्यों कर रहे हो भाई, आपने चला तो है, आपने भाई अपने कदम तो आगे रखे हैं, अब आप बोल रहे हो -2 किलोमीटर, ये क्या है। अगर लॉजिकली हम सोचें, असल में हम सोचें तो इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक, जैसे हम ग्राफिकली क्वेश्चन आते हैं हमारे इसी तरीके से। तो हम यहाँ से चले अपने 2 की तरफ, यानी कि जो हमारा फाइनल पॉइंट था, तो यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी -2, ठीक है। तो हमें मैथमेटिकली ऐसे ही चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इसके बाद हम अपना मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम अपना देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड चीज है वो है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये स्पीड क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ओ सॉरी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट तो हमने अभी अभी पढ़ा है, इतनी बार नाम ले लिया ना इस डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट का दिमाग में से एकदम सब चीज़ें ही निकल गई। डिस्प्लेसमेंट वो वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। ये है हमारा वेलोसिटी, ये है हमारा स्पीड। अब स्पीड क्या होता है ये आपको मैं लॉजिकली समझा देता हूँ। मेरा समझाने का तरीका एक्चुअल में ये है कि मैं असल ज़िंदगी से जुड़े हुए एग्जांपल देता हूँ। और मैं एक चीज़ बच्चों मतलब आज आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी आप देख रहे हो वीडियो, कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है ना, पढ़ाई पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हुआ है किताबों में लिखा हुआ किसने लिख दिया ये बोझ है। हालांकि मुझे आपको सबको लगता है, लेकिन अब मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि पढ़ाई कभी बोझ नहीं होती। देखिए, जो अगर आप फॉर एग्जांपल आगे जाकर आप वकील बनोगे, तो ये किताबें पहले नहीं आई थी, पहले इंसान आए थे हम आप जैसे, तब जाकर लोग गलत काम करने लगे, सही काम करने लगे, तब जाकर लॉ बने, कानून बने कि कोई गलत करेगा तो उसके साथ ऐसा ऐसा होगा। तो हमारी असल ज़िंदगी से ये उठ के किताबें लिखी जाती हैं। कोई चीज़ कोई किताब लिखी गई है किसी दवाई के ऊपर, पहले दवाई बनी है फिर किताबें लिखी गई है ताकि लोग पढ़कर उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। किताबें ऐसा कोई बोझ नहीं है, अगर हम समझ कर चलें